नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार एक निर्धन व्यक्ति था। वह नित्य भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता था। एक बार दिवाली के दिन भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। कहते हैं उसकी आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। वह उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की, उसके सामने धन का ढेर लग गया। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। एक वृद्ध स्त्री उसके बंगले में आई। उसे देखकर वह व्यक्ति गरज कर बोला, कहाँ चली आ रही है? वृद्ध स्त्री ने कहा, कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट डपक दिया। उस वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की ही तो बात है। लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर किया, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी। देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आंखें खोलकर जब देखा तो सामने लक्ष्मी जी थी, जो वृद्ध स्त्री कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी। वह लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया उसने वृद्ध स्त्री को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वह भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गईं। तो दोस्तों, हमें कभी भी निर्धनों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।